हेलो दोस्तों, तो मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जाने थे और इसके साथ साथ सीजीएल में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे। तो उसी सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूं। तो आपको 1 मिनट के लिए क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मजेदार से सेशन को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 25% and its height is increased by 16:2/3%, then find the percentage change in its volume। क्वेश्चन में दिया क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अगर उसकी बेस रेडियस को 25% से कम कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को अगर 16.2/3% से बढ़ा दिया जाए तो हमें बताना है इसके वॉल्यूम में कितनी प्रतिशत का चेंज आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ लोगों को शायद ना पता हो सिलेंडर क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, एक बार मैं बताता हूं। देखिए, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। ये जो नीचे का सर्कल होता है इसको इसका बेस सर्कल बोलते हैं, ये इसका बेस सर्कल होता है और इसकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, इसी को बोलते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बेस रेडियस या बेस की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। अब देखिए, ये जो होती है इसकी हाइट, इसको हम h से दिखाते हैं, ये होती है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट। अब देखिए क्या हुआ है, ये जो हाइट है ये 16.2/3% बढ़ा दी गई है और रेडियस डिक्रीज कर दी गई है। हमसे पूछा है इसके वॉल्यूम में यानी आयतन में क्या चेंज आएगा। अब देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेस रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट इंटू पाई। अब देखिए, वॉल्यूम किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है, स्थिर चीज है, स्थिरांक है, तो ये आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर एच के। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। मतलब ये अगर हमारी ओरिजिनल थी तो इसमें एक की कमी आई है, ये -1 हो गया है। अब देखिए, ओरिजिनल क्या थी हमारी, ये रेडियस में दिखाया गया है चेंज। राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस 25% डिक्रीज कर दी है। अगर मैं कहूं ओरिजिनल रेडियस 4 थी तो अब एक कम करके कितनी हो गई, 3। तो ये चीज मैं इधर लिखता हूं, ये आर, ये एच और इधर हम लिखेंगे वॉल्यूम। देखिए, अगर ओरिजिनल रेडियस 4 थी तो अब एक कम कर दी तो कितनी हो जाएगी, 3। और देखिए हाइट के साथ क्या हुआ है, हाइट 16.2/3% से बढ़ा दी गई है। 16.2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। यानी कि 6 अगर ओरिजिनल वैल्यू थी तो ये कितने से बढ़ा दी गई है, 1 से प्लस हो गई है, ये +1 हो गई है। मैं कह सकता हूं अगर ओरिजिनल हाइट 6 थी तो नई हाइट कितनी हो गई है, 7। अब देखिए, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच, 4 का स्क्वायर 16, 16 छक्के 96, तो ओरिजिनल वॉल्यूम 96 था। अब देखिए नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63 हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम कम कितना हुआ है, पहले 96 था अब 63 था, तो ये 33 कम हो गया है, 33 यूनिट कम हो गया है। देखिए 33 कम हुआ है, कितनी पर हुआ है, ये 96 पे। इसको अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा। अब ये देखिए 3 से 11 पे और 3 से ये 24 पे। अब देखिए हम इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 1/24 मैंने बताया था कल, इसका फ्रैक्शन होता है 4 सही 1/6। हमें निकालना है 11/24 का, 1/24 का 4 सही 1/6। तो हम क्या कर देंगे, इसको 11 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 11 गुणा 4 सही 1/6। इसका मतलब ये हो जाएगा 44 सही 11/6 और यही हो जाएगा 45 सही 5/6%।
45 सही, 5/6% का चेंज आएगा उस सिलेंडर के वॉल्यूम में, और ये क्या है, इतना परसेंट वॉल्यूम कम हो गया है। तो अब हम करेंगे एसएससी सीजीएल के 2018 में आए हुए बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, और देखिए कैसे हम बहुत आसानी से बहुत कम स्टेप्स में इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है। इफ ए गॉट अ 25% राइज इन हिज इनकम, अगर ए की इनकम 25% बढ़ जाए, एंड बी गॉट अ 40% राइज इन हिज इनकम, और बी की इनकम 40% बढ़ा दी जाए, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज। हमें बताना है ए और बी की कंबाइंड इनकम में कितने परसेंट का राइज आएगा, इंक्रीज आएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये मैं इधर ए मान लेता हूं, इधर बी। देखिए अभी क्या है, पहली स्टेटमेंट दी हुई है ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है। 40% का कितना फ्रैक्शन बनेगा, 2/5। देखिए अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है अगर ये बी की इनकम है, ये बी की इनकम 5 है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, इससे 2 ज्यादा है, ये +2 है तो ये हो जाएगी 7। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए की इनकम 25% बढ़ गई है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 गुना बढ़ गई है। देखिए 7 का 1/4 गुना कितना हो जाएगा, ये 7/4 बढ़ी है। बी की इनकम देखिए 40% बढ़ा दी गई है, 40% का फ्रैक्शन 2/5, 5 को 2/5 गुना कर दिया है, इसका मतलब इसकी इनकम कितनी बढ़ गई है, 2 यूनिट। अब देखिए टोटल कितनी बढ़ी है ए और बी की, 2 + 7/4। इनकी ओरिजिनल इनकम कितनी थी, 7 और 5 12। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 15 12, और नीचे ये 4 आ जाएगा गुना 100। देखिए कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 500/16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 31.25%। तो उन दोनों की जो कंबाइंड इनकम है वो 31.25% बढ़ गई है, जो कि ऑप्शन ए में दी हुई है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो दोस्तों ठान लीजिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आज धुआं धुआं कर देना है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में ही आया हुआ, 2018 में आया हुआ एक और अच्छा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या दिया है इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 40%। एक गोले की त्रिज्या 40% कम कर दी जाती है, तो हमें बताना है इसका वॉल्यूम कितने % कम हो जाएगा। अब देखिए गोले का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई r³। अब देखिए 4/3 और पाई ये क्या है, कांस्टेंट चीजें हैं, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के क्यूब पे। अब देखिए दोस्तों 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। मैं कह सकता हूँ 5 का 40% 2 है। अगर मैं कहूँ ये ओरिजिनल रेडियस थी 5, तो नई रेडियस क्या है, 2 कम कर दी गई है, 2 कम हो गई है, तो मैं रखता हूँ रेडियस, इधर वॉल्यूम। देखिए अगर ओरिजिनल रेडियस 5 थी तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। अब क्या हुआ, रेडियस 2 कम कर दिया, तो इसका मतलब नई रेडियस 3 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27। और देखिए वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये -98 हो गया है, 98 यूनिट वॉल्यूम कम हो गया है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98, और ये कितने पे कम हुआ है, 125 पे। परसेंटेज में करने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए 25 से 5 पे, 25 से 4 पे, ये आ जाएगा 392 डिवाइड बाई 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 78.4%। तो इस गोले का स्फीयर का जो वॉल्यूम है 78.4% कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया।
अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करेंगे हम सीजीएल 2018 का, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टाइप की प्रॉब्लम, जिनमें क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसके हिसाब से हमें कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर को, यानी कि अपनी खपत को और खर्चे को कम ज्यादा करना होता है। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक्सपेंडिचर होता है, देखिए एक्सपेंडिचर या खर्चा, ये किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब हमारी खपत कितनी है किसी चीज की, और देखिए प्राइस क्या होता है, कीमत। देखिए तो हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है या खर्चा किसके बराबर होता है, प्राइस गुणा कंजम्पशन, यानी कीमत गुणा खपत। देखिए कोई चीज सपोज कीजिए 4 रुपए किलो है, और आप कंजम्पशन करते हो उस चीज का 5 किलो, तो आप एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना हो जाएगा, 20 रुपए। तो जैसे जैसे प्राइस या कंजम्पशन में से कोई एक चीज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। अब देखिए दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है अगर प्राइस सेम हो, प्राइस इज कांस्टेंट। देखिए प्राइस में ना बढ़ोतरी हो ना घटे, ना प्राइस बढ़े ना घटे, तो क्या होता है, हम कह सकते हैं जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंजम्पशन के। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन, आपकी खपत बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा। देखिए सपोज कीजिए चीनी की कीमत हमने फिक्स कर दी 20 रुपए किलो। अभी आप 1 किलो चीनी खा रहे हो, तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। जब आप 2 किलो चीनी खाओगे तो पैसे डबल हो जाएंगे, 40 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह से आप 3 गुना चीनी यानी 3 किलो चीनी खाओगे तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं जो एक्सपेंडिचर का रेशो होता है, एक्सपेंडिचर रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर रेशियो बराबर हो जाएगा कंजम्पशन के रेशियो के। एक्सपेंडिचर रेशियो कंजम्पशन रेशियो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप पहले इवन खर्च करते थे, आपका कंजम्पशन, आपका एक्सपेंडिचर पहले इवन था और अब E2 हो गया है। तो देखिए कंजम्पशन के साथ क्या होगा, पहले अगर आप Q1 क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, तो अब आप Q2 क्वांटिटी कंज्यूम करोगे। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। चलिए एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आपका स्क्रीनशॉट ले, चलिए मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड केस क्या बनता है, जब हमें अपने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना होता है। कई केस हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमारे पास इतना ही पैसा है, हम इसे ही खर्च कर सकते हैं। तो जब हमारी प्राइस में चेंज होता है, कीमत बढ़ती है या घटती है, तो हमें कैसे एडजस्ट करना होता है अपने खर्चे को, अपने कंजप्शन को, खपत को कम या ज्यादा करके। देखिए तो सेकंड केस हो जाएगा एक्सपेंडिचर इज सेम। अगर हमारा खर्चा सेम है तो क्या होगा, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्राइस गुणा कंजम्पशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्राइस इसके इनवर्स हो जाएगा कंजम्पशन के। तो हम कह सकते हैं जो प्राइस का रेशो है, अगर पहले P1 प्राइस था अब P2 प्राइस है, तो प्राइस का रेशो कंजम्पशन के रेशो के उल्टा हो जाएगा, ये Q2/Q1 हो जाएगा। अगर अब अगर कीमत P1 है, पहले देखिए पहले P1 कीमत थी, अब P2 हो गई, तो कंजम्पशन के साथ क्या होगा, ये रेशो बराबर हो जाएगा Q2/Q1 के। यानी कि पहले अगर हम Q1 क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, तो अब हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, Q2। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। चलिए एक बार मैं फिर से साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन जो कि एसएससी 2018 में पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ।
द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, चीनी की कीमत 20% से बढ़ा दी जाती है। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली, एक आदमी अपने खर्चे को केवल 8% से बढ़ाना चाहता है। बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन, तो ऐसा करने के लिए उसको अपनी खपत को कितने परसेंट से कम करना होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, आप सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। देखिए मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखिए क्या करेंगे, तो देखिए पहले अगर उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा 100 रुपये होता था तो अब कितना हो जाएगा 120, क्योंकि चीनी की कीमत 20% से बढ़ा दी गई है। ये क्या है, सेम खपत के लिए है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि अब उसको अपने खर्चे को केवल 8% से बढ़ाना है। 100 का 8% कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 108 रुपये। उसको अपने खर्चे को केवल 108 रुपये करना है। अब देखिए यहाँ क्या है 120 था, ये इसको केवल 108 करना है। यहाँ देखिए क्या रही है हमारी प्राइस, क्या रहा है कांस्टेंट। देखिए प्राइस कांस्टेंट रहे क्योंकि हम दुकानदार को प्राइस कम करने के लिए थोड़ी बोल सकते हैं, हम अपने एक्सपेंडिचर को कैसे एडजस्ट करेंगे, अपनी कंजम्पशन को कम करके। तो जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर का रेशियो किसके बराबर होता है, कंजम्पशन के रेशियो के, ये होता था। इसका मतलब हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पहले एक्सपेंडिचर 120 था, अब उसको कितना करना है 108, 120 था अब इसको 108 कंजम्पशन करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन QT के, यानी कि पहले अगर वो 120 यूनिट कंज्यूम करता था, उसकी खपत 120 की थी, तो अब उसकी खपत कितनी रह गई 108 की, तो कम कितनी हुई है 12। ये 120 पे 12 कम हो गई है उसकी खपत। देखिए 120 पे 12 कम हुई है, इसका मतलब क्या हुआ 120 का 10% कितना होता है 12, तो जी उसकी खपत है वो कितनी 10% से कम हो गई है। देखिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझिए, उसकी खपत कितनी कम हुई है 12, ये कितने पे कम हुई है 120 पे, तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से गुणा कर देते हैं, ये कितनी आ जाएगी 10%। तो जो उसकी खपत है उसको 10% से कम करनी पड़ेगी अगर उसके खर्चे को केवल 8% से बढ़ाना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, चीनी की कीमतें 20% से बढ़ा दी जाती हैं। बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, तो हमें बताना है चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि एक फैमिली का खर्चा नहीं बढ़े, खर्चा सेम रहे और प्राइस बढ़ गया है। अब देखिए जब हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो हमने जाना था जब एक्सपेंडिचर क्या रहता है कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट रहता है तो हमने जाना था जो कंजम्पशन का रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो प्राइस के रेशियो के उल्टा होता है, या मैं कहूं रिवर्स होता है, प्राइस रेशियो का रिवर्स होता है। ये कंजम्पशन का रेशियो प्राइस रेशियो का रिवर्स होता है अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, अगर खर्चा कांस्टेंट रखना है। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, किसी फैमिली के पास खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं, अब यहाँ पे पैसे फिक्स हो गए 100 रुपए। देखिए पहले चीनी आती थी 15 रुपए किलो, अब देखिए अब चीनी आने लगी है 20 रुपए किलो। अभी कितनी चीनी आएगी इस हिसाब से 5 किलो, पहले चीनी आती थी कुछ ज्यादा 15 छक्के 90 6 से कुछ ज्यादा। देखिए अब इस फैमिली के पास केवल 100 रुपए खर्च करने के लिए, 100 रुपए के अंदर अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए इस फैमिली को क्या करना पड़ेगा, चीनी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, खपत कम करनी पड़ेगी अगर कीमत बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशो देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, इसका मतलब ये हुआ अगर पहले कीमत 5 थी तो अब 1 बढ़ गई, तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, मैं इधर प्राइस लिखता हूँ इधर कंजम्पशन, अगर पहले प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया 6, ये प्राइस का रेशो। तो कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा उल्टा, अगर पहले ये 6 यूनिट कंज्यूम करते थे तो अब कितना करेंगे 5 यूनिट, और देखिए क्या हो जाएगा 6/5, इसका मतलब 1 कम हुआ है कितने पर 6 पर, पहले 6 यूनिट कंजम्पशन करते थे अब कितना हुआ है 1 यूनिट कम होके 5 यूनिट हो गया है, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। देखिए 1 कम हुआ है 6 पे, अभी हमने कल जाना था 1/6 का परसेंटेज कितना होता है 16 सही 2/3%। तो इस फैमिली को अपनी खपत को 16 सही 2/3% से कम करना होगा अगर सेम एक्सपेंडिचर के अंदर
इन्हें अपना गुजारा करना है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसी टाइप के एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगातार पढ़ाई करते रहिए। देखिए ये मत सोचिए लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को तो काम है बोलना। देखिए कहते भी हैं कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का तो काम है बोलना। देखिए लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचने लगेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अगर आप इधर उधर की बातों को दिमाग में रखोगे तो पढ़ाई की बातों को कहाँ रखोगे। तो मेरी आपको यही सजेशन है, लोगों की बातों पे नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करते रहनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ शुगर बाय 10%। सरकार ने चीनी की कीमतों में 10% की कमी कर दी। बाय दिस अ कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर ₹837। इसकी वजह से क्या हुआ, एक उपभोक्ता ने 6 किलो 200 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीदी। कितने रुपए में, 837 रुपए में। द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी इज, हमें बताना है तो चीनी की घटी हुई कीमत प्रति किलो कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, इस कस्टमर ने 6.2 kg चीनी नहीं खरीदी होती तो इस कस्टमर को कितने रुपए की बचत होती, 837 का 10%। तो 837 का 10% कितना हो जाएगा, सिंपली इसको 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 83.7 रुपये, मतलब 83 रुपये 70 पैसे। अब देखिए ये इसको बचत नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि इस बचत के पैसों से इसने क्या किया है, 6.2 kg चीनी खरीद ली है। तो चीनी के प्राइस क्या हो जाएंगे, पर केजी प्राइस, क्योंकि इसने ये जो 6.2 kg चीनी खरीदी है वो कहां से खरीदी है, इस बचत से। तो हम कह सकते हैं चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी हो जाएगी, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए आप 31 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 पे जाएगा, 31 दूनी 62 और ये हो जाएगा 31 7 पर हो जाएगा 27/2। तो जो चीनी की कीमत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 13.5 रुपये। तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है, 13.5 रुपये। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, पर्सनल लाइफ हो या एग्जाम हॉल हो, सही अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। तो देखिए कितनी आसानी से 2 स्टेप्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, जो कि सीजीएल में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। चीनी की कीमत अगर 20% से कम हो जाए, देन अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। तो चीनी की कीमत कम होने से क्या होता है, एक आदमी 36 रुपए के अंदर 500 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाता है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वॉज, तो हमें बताना है चीनी की असली कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था रिड्यूस्ड प्राइस या नई कीमत, घटी हुई कीमत, इसमें हमसे पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 20% की क्या हो गई है, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अगर 20% इसका रेट कम हो जाए तो मैं कह सकता हूँ 36 का 20% कितना हो जाएगा, 36 का 20% देखिए 10% होता है 3.6, इसका डबल हो जाएगा 7.2। देखिए उस आदमी ने अगर 500 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा नहीं खरीदी होती तो उसको 7 रुपये 20 पैसे की बचत होती। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, उस आदमी को बचत ना होके एक्स्ट्रा आधा किलो चीनी मिली है। तो ये आधा किलो चीनी इसने कितने में खरीदी है, 7.2 रुपये में। तो मैं कह सकता हूँ 0.5 kg कितने में खरीदी है इसने, 7.2 में। तो 1 kg कितने में खरीदेगा, इससे डबल में। तो 1 kg की कीमत कितनी आ जाएगी, 14 रुपये 40 पैसे। ये हो गई उसकी घटी हुई कीमत, लेकिन हमसे पूछा है उसकी ओरिजिनल कीमत। अब देखिए ओरिजिनल कीमत क्या हो जाएगी, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट। ये चीनी की ओरिजिनल प्राइस था और ये कितना हुआ है, 1 रुपये कम हुआ है, यानी कि 4 रुपये हो गया है। देखिए 4 की वैल्यू में कितनी दी हुई है, 14 रुपये 40 पैसे। तो 1 की कितनी हो जाएगी, इसको आप डिवाइड करो, 4×3=12, 4×6=24, 3 रुपये 60 पैसे। हमें कितने की कीमत निकालनी है, 5 की। तो 5 की हो जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाई 5, 36×5=180 और 1 पॉइंट से 0 हट जाएगी तो ये जाएगा 18 रुपये। तो जो चीनी की ओरिजिनल कीमत थी वो कितनी थी, 18 रुपये प्रति किलोग्राम, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से कर लिया। दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो एक लाइक जरूर बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए एप्रिसिएशन का काम करता है।
इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलो हमारा काम किसी को पसंद आ रहा है, तो आपको लाइक जरूर करना है। इसी तरह की और भी वीडियोस पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। चीनी की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी होती है। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस 40 kg लेस शुगर सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। कीमत बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, एक परिवार 40 किलो चीनी की खपत को कम कर देता है, जिससे कि क्या होगा, उसका जो खर्चा है केवल 10% से बढ़ेगा। फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन को हमें बतानी है कि उनकी असली खपत क्या थी। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब देखिए 30% कीमतें बढ़ गई, इसका मतलब अगर उनका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा पहले 100 होता था तो अब इनका खर्चा कितना हो जाएगा, 130। अब देखिए क्योंकि इसको अपने खर्चे को केवल 10% बढ़ाना है, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो इनका खर्चा जो है 110 रुपये होना चाहिए। अब देखिए 130 और 110 ये कब आया है, जब प्राइस सेम है। यहाँ पर क्या प्राइस सेम रहेगा, क्योंकि देखिए अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए हम प्राइस या रेट के साथ कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, केवल अपने कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया था प्राइस सेम होने पर कंजम्पशन का रेशियो एक्सपेंडिचर के रेशियो के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ पहले एक्सपेंडिचर देखिए कितना था, 130। अब कितना एक्सपेंडिचर, 110। यही किसके बराबर होगा, पहले जो कंजम्पशन था उसके अपॉन नया कंजम्पशन। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहला कंजम्पशन 13 था तो कंजम्पशन कितना हो गया, 2। इसका मतलब 13 का कितना कम किया है, 2। इन्होंने 2 कम कर दिया। इसी 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 40 किलो दी हुई है। 40 kg कम किया है इन्होंने। अब देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 kg। हमें किसकी बतानी है वैल्यू, इनके ओरिजिनल कंजम्पशन की। ओरिजिनल कंजम्पशन था 13, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 को 13 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगी 260 किलो। तो इनका जो ओरिजिनल कंजम्पशन था, ओरिजिनल जो खपत थी वो कितनी थी, 260 किलोग्राम। तो दोस्तों देखिए एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को। हमें दिया क्या था, चीनी की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब अगर पहले उनका खर्चा 100 रुपये था तो अब कितना हो जाएगा, 130। लेकिन हमें क्या दिया है, इस फैमिली को अपने खर्चे को केवल 10% से बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, इन्हें अपनी खपत को कम करना है, 10% से बढ़ाना है। इसका मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 110। देखिए प्राइस सेम रहेगा, कीमत समान रहेंगी, क्योंकि देखिए अपने खर्चे को कम करने के लिए हम कीमत के साथ कुछ नहीं कर सकते, केवल अपनी खपत को कम कर सकते हैं। अब हमें पता है जब प्राइस सेम रहता है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कंजम्पशन के रेशियो के बराबर होता है। देखिए पहला कंजम्पशन था, सॉरी पहला अगर एक्सपेंडिचर 130 था और नया 110 है तो यही किसके बराबर हो जाएगा, पहला अगर कंजम्पशन 130 था तो नया कितना हो गया, 110। इनका जब आप रेशियो निकालोगे हो जाएगा 13/11। इसका मतलब पहले अगर ये फैमिली 13 यूनिट चीनी कंज्यूम करती थी तो अब कितना करेगी, 11 यूनिट। तो कितना कम किया इसने अपने कंजम्पशन को, खपत को 2 यूनिट से। इसी 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि इस फैमिली ने अपनी चीनी की खपत को 40 किलोग्राम से कम किया है। इसका मतलब 2 की वैल्यू 40 kg, तो 1 की वैल्यू 20 kg। हमें कितने की बतानी है, ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, 13 यूनिट, तो जाएगी 13 यूनिट की वैल्यू 260 kg। तो बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए अभी तक जो चीनी की कीमतों में कमी या बढ़ोतरी हो रही थी वो परसेंटेज में हो रही थी। अब देखिए क्या दिया है, एक्चुअल वैल्यू दे दी है कि चीनी की कीमत इतने रुपए किलो कम हो गई। तो मैंने सोचा एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दूं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। A reduction of ₹2 per kg enables a man to buy 4 kg more sugar for ₹16. Find the original price. इसमें दिया है अगर चीनी की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कर दी जाएं तो एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो एक्स्ट्रा चीनी खरीद पाता है। तो हमें बताना है चीनी की ओरिजिनल कीमत क्या है, एक्चुअल प्राइस उसका क्या है। देखिए अगर हम मान के चलें कि ओरिजिनल प्राइस, लेट ओरिजिनल प्राइस एक्स हो जाए, अगर हम मान के चलें कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, असली कीमत है वो ₹X पर केजी है, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा,
न्यू प्राइस हो जाएगा, ये 2 रुपये कम कर दिया है तो x माइनस 2 रुपीज पर केजी। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 16 रुपये में ये 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। ज्यादा चीनी कब खरीदेगा? जब चीनी सस्ती होगी। इसका मतलब 16 अपॉन x माइनस 2 माइनस 16 अपॉन x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। मतलब पहले अब इतनी चीनी खरीद रहा है माइनस पहले इतनी चीनी खरीदता था। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। और देखिए 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो हो जाएगा 4, इधर 4। और देखिए इस 4 को मैं इधर भेज देता हूँ। पहले इस 4 को हम यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं तो ये क्या जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस एक्स, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। अब देखिए क्या हो जाएगा? x से ये x कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 8 किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 8 किसके बराबर हो जाएगा? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो और उन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें तो 8 आंसर आए। अब देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 8, या फिर लिख सकते हैं 2 गुणा 8, 2 गुणा 4। अब देखिए 1 गुणा 8 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों फैक्टर है उनमें 7 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 2 गुणा 4 8 और दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 4, और x माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। x हमने क्या माना था? ओरिजिनल प्राइस, तो चीनी की जो असली कीमत है वो कितनी है? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस कंजंक्शन और एक्सपेंडिचर के जितने भी टाइप बनते थे, जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीजीएल में आए हुए हैं, मैंने हर टाइप को कवर करा दिया है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। देखिए धीरे धीरे मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।